तो शायद ये खतरनाक और जहरीले होते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में हम दोनों हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं। गलत जगह पे आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा यहाँ से हमको नीचे चलना पड़ेगा। खूना रहा काफ़ी है, बहुत टेस्टी और बहुत ही मीठे काफल होते हैं। ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, हमारा क्रिकेट का ग्राउंड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मुकेश बुगवारी ही और स्वागत है आपका एक बार फिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। मैं अभी हूं अपने गांव भणिग्राम में। तो एक हफ्ता हो गया मुझे यहां पे आए हुए और आज मैं अपने गांव से ऊपर जंगल की तरफ आया हूं काफल के लिए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल है काफल, जो सिर्फ साल के 1 या 2 महीने में ही यहाँ जंगलों में पाया जाता है। एकदम लाल कलर का छोटा सा फल होता है। अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, हमने अभी हम आए हैं और शुरुआत है हमारी, और अभी निकालना शुरू नहीं किया है। ये इस प्रकार का फल कुछ होता है काफल, छोटा सा लाल सा, और इस प्रकार का होता है। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जंगल की तरफ जाएंगे, देखते हैं। ऋतिक है मेरे साथ और हम 2 डब्बे लेके आए हैं। अब देखते हैं हमको जंगल में कितने काफल मिलते हैं और मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफल मिल जाते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो मैं और ऋतिक दोनों जंगल से अनजान हैं, लेकिन हम ऊपर की तरफ चलेंगे और थोड़ा बहुत हम काफल के पेड़ पहचानते हैं। अब जहाँ जहाँ पे काफल मिलेंगे हम हो सके जितना काफल बटोर लेंगे और थोड़ा बहुत खाएंगे और थोड़ा बहुत घर ले जाएंगे। तो चलते हैं सीधे ऊपर जंगल की तरफ। कोई फिक्स रास्ता नहीं है जंगल का, इस तरह के मतलब अंदाज़ा लगा के अपने को चलना है। ये देखो, छोटे छोटे यहाँ पे इस तरह के काफल छोटे छोटे पेड़ों पे इस तरह के पाए जाते हैं। जैसे ये 2 लाल काफल यहाँ पे लगे हैं। ये देखो, एक नीचे गिर गया और एक ये लगा हुआ है, और इस तरह का इसमें रस होता है एकदम लाल कलर का। और यहाँ से सीधे चलते हैं, पगडंडियाँ हैं, कोई पक्का रास्ता नहीं है, और सीधे सीधे हम चलते हैं काफल के पेड़ों की तरफ। तो मिलते हैं आपको फिर। नीचे से 100 मीटर ऊपर पे अभी हम लोग आए हैं, और चारों तरफ देखिए कितनी प्यारी हरियाली है। ऊपर जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है बहुत ग्रीनरी और बहुत हरियाली देखने को मिल रही है। लेकिन ये है कि कई लोगों ने यहाँ पे छोटे जो है पेड़ काटे हुए हैं। ये देखिए, ये पेड़ अगर काटते नहीं हैं तो ये पेड़ आज काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो हमको काफ़ी पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जो कि ये काटे हुए हैं। देखिए, ये बहुत सारे पेड़ यहाँ पे और आसपास के एरिया में दिख रहे हैं जो कि कटे हुए हैं। तो यहाँ पे पास में हमको एक काफल का पेड़ दिख रहा है। आइए देखिए, और ये देखिए, थोड़ा पास से दिखाऊं। देखिए, ये किस छोटे छोटे काफल के जो फल हैं यहाँ पे देखने को हमको मिल रहे हैं।
डिब्बा डिब्बा। हाय। तो अभी मैं पेड़ पे चढ़ चुका हूँ और काफल निकालना शुरू कर चुका हूँ मैं। ये देखिए, वहाँ से मैं ऊपर चढ़ा हूँ और यहाँ तक तो आ चुका हूँ। आधे पेड़ पर तो चढ़ चुका हूँ और थोड़े बहुत काफल मिल रहे हैं। अभी तो खा रहा हूँ, डब्बे में तो अभी भर नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं खूब सारे काफल खाऊंगा और उसके बाद फिर डब्बे में भरूंगा। और ये देखिए, तुमको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि पेड़ पे पैर एकदम जमा के रखने ज़रूरी है, नहीं तो गिरने का पूरा चांस है। ये देखिए, इस टहनी पे काफल लगे हैं और ये इस तरह से, ओह माय गॉड, एक एक दानी काफल की इस तरह से निकाल के, ये देखिए यहाँ पे भी लगे हैं काफल। शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, फ़ोन से तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जितने लाल काफल हैं वो हाथ लगते ही नीचे भी गिर रहे हैं। मैं अभी फ़ोन पे हूँ, मैं अभी पेड़, ये देखिए इस तरह से पेड़ पे जाके और इस तरह के काफल निकालने पड़ रहे हैं। और उससे भी सबसे बड़ा टास्क ये है कि इन काफलों को सही सलामत इस डिब्बे में डालना। ये देखिए, डिब्बा मैंने अपने पास रखा हुआ है और अगर ये डिब्बा नीचे गिर गया तो पूरी मेहनत बेकार। तो इस डब्बे को मैंने टहनी पे इस तरह से अटका के रखा है, जिससे कि मैं काफल निकालूंगा तो इसमें अच्छे से भर पाऊंगा और मेरी मेहनत बेकार नहीं होगी इस डब्बे के नीचे गिर जाने पे। अब ये है कि यहाँ पे मेरे साथ ऋतिक भी आया है साथ में, और हम दोनों इस जंगल से अनजान हैं। बहुत पहले, मतलब साल में आते हैं हम 1 महीने के लिए यहाँ पे छुट्टियों में, तो छुट्टियाँ बिताने आते हैं, तो फिर उस टाइम आ जाते हैं काफल के लिए। और ये देखिए, प्यारा सा जंगल, हम लोगों के गांव के ठीक ऊपर, ठीक सामने ये पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर जो बादल दिखते हैं अभी, उनके ऊपर 12 महीने बर्फ़ की चोटियाँ दिखने को मिलती हैं। अभी बादल लगे हैं तो बर्फ़ दिख नहीं रही है। आज मौसम एकदम साफ़ है, धूप चटकी लगी हुई है और हम लोग अपने प्यारे से जंगल के बीच चल रहे हैं काफल की खोज में। तो ये देखिए, छोटे छोटे और इस तरह के काफल हमको मिल रहे हैं, एकदम रेड कलर के। ये देखिए, शानदार, खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत ही मीठे काफल होते हैं। ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ कुछ, ये देखिए। और बेहतरीन, लाजवाब, टेस्टी। ये देखो, ऋतिक जो है वो तो चढ़ चुका है पेड़ पे भाई, और काफल निकालने भी लग गया है। ये देखिए, अपने साथ एक छोटा सा डिब्बा लेके आया है जिसमें वो काफल भरेगा, और मैं भी लेके आया हूँ। मेरे डिब्बे में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि ये डब्बा थोड़ा बहुत वाव, साफ पानी है।
देखिए शानदार यहाँ पे पीने वाला पानी जंगल से आता हुआ और एकदम ठंडा पानी है। ऋतिक पानी पी रहा है यहाँ पे, देखिए जंगल से निकलता हुआ ये शुद्ध जल, साफ और स्वच्छ पानी। कैसा मीठा है पानी? मैं भी पी लूं? ओके, तो ये कैमरा पकड़ेगा ऋतिक। देखिए शुद्ध जल है, ऊपर जंगल से निकलता हुआ ये शुद्ध जल, ऊपर पूरा जंगल है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बचपन में यहाँ पे शायद आया हूँ, बहुत पहले। उस समय हम यहाँ ऊपर एक तालाब बना के उसमें नहाते थे और उस समय पानी का लेवल जो था काफ़ी ज़्यादा था। अब पानी काफ़ी कम हो गया उस मात्रा में। कहते हैं कि बहता हुआ जल हमेशा शुद्ध रहता है। आप इसको पी सकते हैं। पी तो लिया है हमने बस ऊपर स्वच्छ होना चाहिए पानी, बस प्यास तो बुझ गई है। अब निकलते हैं ऊपर जंगल की तरफ। देखो कितना घना जंगल है। और एक बात और बता दूं आपको, ठंड के टाइम मतलब अक्टूबर से और फरवरी मार्च तक इस जंगल में कोई भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भय बहुत ज़्यादा हो जाता है। रीछ भालू तथा शेर इस जंगल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन आजकल डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्मियों में जंगली जानवर ऊपर की तरफ चले जाते हैं और बीच में कभी कभी आते हैं यहाँ पे पानी वानी पीने। तो हम यहाँ से अब जल्दी ऊपर की तरफ निकलते हैं, इससे पहले कि कोई भालू आ जाए। चलो आ जाओ बेटे, हाथ दे दो, अपना हाथ दे दो, आ जाओ। इस जगह पे धूप बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि 12 महीने में नीचे धूप पड़ती नहीं है। हाँ जोंक होंगी यहाँ पे ज़रूर, अब हो सकता है जूते के अंदर गई होंगी जोंक, तो पता नहीं, लेकिन अभी हम देख नहीं रहे हैं, बाद में ही पता चलेगा। चलते हैं हम आगे की तरफ, धीरे से आना। ये देखो, ये है जंगली मशरूम। तो शायद ये खतरनाक और जहरीले होते हैं और जंगल में पाए जाते हैं। किस तरह से हैं, देखो कितने सुंदर हैं, प्रकृति ने कितने अच्छे से इनको बना रखा है, जंगली मशरूम। अंदाजे से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बना हुआ है और अंदाजे से हम लोग चल रहे हैं जंगल की तरफ। आज मैं अपने जंगल के भ्रमण में आया हूँ, तो ऋतिक मेरे साथ आया है। जंगल में आना है तो भाई स्वाभाविक है कि जंगल में कोई रास्ता नहीं है, आपको सतर्कता के साथ चलना पड़ता है और ख़ुद से रास्ता बनाते हुए चलना पड़ता है। पहले एक समय था कि ऋतिक की जगह मेरे साथ आयुष आया करता था, तो आयुष अब देहरादून में बिजी है भाई, तो इस बार ऋतिक मेरे साथ आया है। 2-3 दिन से लगा हुआ था कि चलना है, जंगल चलना है। क्यों चलना है? तो काफल के लिए चलना है। तो काफल तो हमको अभी बहुत कम मिले हैं, लेकिन जंगल का भ्रमण हम दोनों कर रहे हैं। तो खतरनाक जंगल है, देखिए चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैला हुआ है और काफल के पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन इतनी डरावनी जगह पे हैं यहाँ पे तो कि जाने में उन पे डर लग रहा है। तो यहाँ पे हम काफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का भी हमको डर लग रहा है। थोड़े यहाँ से आगे निकलते हैं और उसके बाद फिर काफल खाते हुए और थोड़े बहुत डब्बे में भरते हुए फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो ये देखिए,
ये देखिए वहाँ पे कुछ काफल हैं, देखिए देखिए पीछे की तरफ, तुम्हारे ठीक पीछे। ये देखिए यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ यहीं पे। छोटे काफल हैं ये। काफल जितने लाल होते हैं उतने जल्दी ये झड़ जाते हैं हाथों से। और ये देखिए काफल हैं, हालांकि ये उतने रेड काफल नहीं है, थोड़े बहुत हैं। तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा देख के यहीं पे खा लेते हैं। खट्टे एक यहाँ पे आया, देखिए कांटों के पेड़ यहाँ पे लगे हैं, यहाँ से हमको नहीं चलना है। यहाँ से रास्ता बनाते हुए आओ, ऊपर है काफ़ी काफल लगे हैं उसमें, तो देखते हैं चढ़ पाते कि नहीं। बाकी ये छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, खड़े खड़े आप काफल निकाल सकते हो। ये देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं, उन काफ़ी सारे काफल लगे हैं। चलो थोड़ा यहीं पे खाते हैं, उसके बाद फिर डब्बे में भरेंगे, ठीक है। चलो खाते हैं पहले। ऋतिक, हाँ? कितने का फल खाए फिर तूने? खा लिए, ठीक ठाक। ठीक ठाक खा लिए। हाँ। तो हम अभी तक यहाँ ऊपर जंगल में थे, अब यहाँ से रास्ता बना बना के हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। ऋतिक बोल रहा हूँ काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए कि ऐसा कुछ रास्ता बना बना के हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ से ऊपर, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर। ये देखो अब यहाँ से होते हुए सीधे नीचे आ जाओ। ऋतिक थका तो नहीं? नहीं। मैं अपने गांव के जंगल में बहुत साल पहले जब छोटा था तो लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर तक गया हूँ, और आज हम 2 किलोमीटर ऊपर तक आए थे। अब ऊपर बहुत सुनसान एरिया है और काफ़ी ऊपर तक हम लोग गए थे। काफल हमको नहीं मिले ऊपर, और जोंक भी लग रहे हैं यहाँ पे, जोंक काफ़ी हैं, तो ऋतिक को भी जोंक लगी हैं। और शायद क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब जो नमी वाला क्षेत्र रहता है उस जगह जोंक रहती है। तो ये देखो ऋतिक के पैर पे इस जगह पे जोंक लग गई है, ये देखो खून भी आ चुका है थोड़ा सा। ये देखो इस जगह पे, अब मैं आपको जोंक दिखाऊं, मेरे पैर पे भी एक चिपकी हुई है। ये देखो ये अंदर ऐसे इस तरह से बैठ जाते दुबक के, ये देखिए। और हमेशा एक्टिव रहती हैं, जो भी इंसान उनके पास से चलता है निकलता है उनके जूतों पे ये चिपक जाती है और खून शरीर का हल्का हल्का चूस लेती है। तो ये जोंक वाले जंगल से हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नमी है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये देखो इस टाइम तो धूप काफ़ी खिली है, लेकिन क्या हो रहा है कि शाम होते होते बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और बारिश हो रही है तो फिर इन जगहों पे फिर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे, ये देखो छोटे छोटे, ये मेरे कांटा लग चुका है मेरे पास जैकेट पे। और ये देखो शायद हम थोड़ा गलत जगह पे आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा यहाँ से हमको नीचे चलना पड़ेगा। हाँ शायद थोड़ा यहीं से नीचे चलते हैं ऋतिक, है ना। तो ये दूसरी तरफ हम काफ़ी सारे कांटे हैं, ये देखो पानी है यहाँ पे और नमी है, पता नहीं जोंक चिपकती है तो पता नहीं। हालांकि जोंक का उपाय मम्मी ने घर पे बताया था। थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक लेके पैरों पे मैंने लगाया है, बाद में पता चलेगा कि जोंक लगी हैं कि नहीं, उस उपाय का फ़ायदा हुआ है कि नहीं।
ये देखो इतने घने जंगल के बीच से हम लोग आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में हम दोनों हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। हालांकि काफ़ी सारे लोग आए होंगे इस काफल किले जंगल में, लेकिन अगर यहाँ का सन्नाटा मैं आपको सुनवा सकूँ तो सुनिए। सिर्फ पक्षियों की कुछ आवाज़ आपको सुनाई देंगी, सुनिए। देखिए किस तरह का यहाँ पे सन्नाटा है। तो हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। चलो ऋतिक नीचे की तरफ। यहाँ पे खूब सारे कांटे भी हैं, तो यहाँ से जितनी जल्दी हम निकल जाएं तो उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। ओ आ जाओ आ जाओ। प्यारी प्यारी पक्षियाँ यहाँ पे रह रही हैं, बहुत सुंदर, बड़े बड़े पंखों वाली। यहाँ पे देखो थोड़ा पानी आ रहा है, बारिश का पानी यहाँ पे जमा है। और ये देखो हमारे गांव का जंगल। इतनी हरियाली चारों तरफ देखने को मिल रही है। पीछे पीछे ये ऋतिक भी चलता आ रहा है, उसके पैर पे जो है जोंक लग चुकी है, निकाल दिए लेकिन खून आ रहा है उसके पैर पे। और बार बार वो चप्पल खोल के देख रहा है कि कहीं पैर पे जोंक न लगी हो। खून आ रहा काफ़ी है। चलो कोई नहीं, जोंक की आदत है हम सभी को। जंगल में आएंगे तो भाई जोंक तो लगेंगी ही, लेकिन काफल नहीं मिल रहा है। ये देखो इस तरह के कुछ यहाँ पे एक बैठा है पक्षी, पक्षी राजन, बहुत ही प्यारा पक्षी है। वो उधर उड़ गया। खून तो नहीं आया पैर में ज़्यादा? ठीक है ना, चल। गौरी भी मिल चुकी है अभी हमको। ये देखो 2 डब्बे काफल के निकाल चुकी है गौरी। तो बताना अपने काफल। ये देखो गौरी का काफल इसमें, ये 1 घंटे की मेहनत, डब्बा भर के। और ये दूसरा डिब्बा भी आधा है ओ, और ये मेरा डिब्बा सबसे छोटा। यहाँ पे पानी की टंकी और ये लोग पानी देख रहे हैं, लेकिन ये देखो क्या क्या पानी बहुत कम चीबा क्या कर फिर तक कौन जान गया। ये देखो इतना ऊंचा ऊपर जंगल से हम 1 किलोमीटर ऊपर जंगल से हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने गांव के ठीक ऊपर। और यहाँ से ठीक 200 मीटर नीचे पे हमारा गांव है। और चारों तरफ का व्यू इस तरह का है, गांव के चारों तरफ का व्यू। सामने उखीमठ का पहाड़, गुप्तकाशी का पहाड़, और ठीक सामने चौखंबा, सुमेरु पर्वत, ठीक केदारनाथ के ऊपर वाला पर्वत। और यहाँ पे ये तुंगनाथ महादेव का मंदिर ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जहाँ पे बादल लगे हैं। यहाँ पे मदमहेश्वर का मंदिर, और यहाँ पे ठीक सुमेरु पर्वत के नीचे केदारनाथ। और ये हमारे गांव के सामने का व्यू, और गांव का अपना जंगल, और गांव की पानी की टंकी। यहाँ पे ये ऋतिक और गौरी दोनों पानी की तलाश में हैं, लेकिन अभी इस टंकी में पानी नहीं है क्योंकि पानी दूसरी तरफ रहता है, इस तरफ पानी रहता है। ये पुराना वाला कनेक्शन है गांव का। और यहाँ पे और भी आए हैं काफल के लिए, कुछ कुछ काफल इन लोगों को मिले हैं, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आधा डब्बा लगभग भर लिया है
अपने काफ़लों का। और इसके बाद हम यहाँ से थोड़े बहुत काफ़ल खा के सीधे निकलेंगे अपने घर की तरफ। हैं? अब हम थोड़े खुले जंगल में आ चुके हैं। जंगल ऊपर रह चुका है और ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। ये कभी पेड़ हुआ करते थे, लोगों ने इनको काट के और झाड़ियाँ बना दिया। देखो ये कितने बड़े बड़े पेड़ हुआ कभी करते थे, काट के और ये सब झाड़ियाँ बन चुकी हैं। मतलब इतना जंगल कट चुका है यहाँ का। और यहाँ से अब हमको अपने गांव का व्यू दिखने लग गया है। देखो, देख सकते हो ये आप, ये पूरा हमारा गांव है और मुझे अपना घर भी दिखाई दे रहा है सामने। देखो कितना बड़ी ग्राम सभा है हम लोगों की, ये पूरी ग्राम सभा है हम लोगों की, कितनी बड़ी है। और वहाँ से देखो ऊपर पूरा ये जंगल वाला एरिया है, यहाँ ऊपर पूरा जंगल है। ऊपर आप 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर तक जाओगे तो पूरा जंगल है। और जितने ऊपर जाओगे उतना घना जंगल है। हम तो 2-3 किलोमीटर ऊपर तक गए थे, लेकिन उससे ऊपर हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ही सुनसान एरिया था। और लोग यहीं तक आते हैं आसपास, मतलब 500 आधा किलोमीटर के अंतर में आ जाते हैं, उससे ऊपर लोग जाते नहीं हैं। जाते हैं लेकिन पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं। मैं और ऋतिक तो 1-2 किलोमीटर ऊपर तक गए थे। लेकिन अब हम खुले जंगल में आ चुके हैं, हमको कोई डर नहीं है। यहाँ पे आसपास में काफ़ी सारे लोग आते हैं काफ़लों के लिए। मैं भी काफ़ल लेके आया हूँ, इतना आधा डिब्बा भर के मैं लेके आया हूँ काफ़ल। और यहाँ से अब हमारा गाँव बहुत पास में है और गाँव के चारों तरफ देखो कितना घना जंगल है। और सामने ऊखीमठ वाला पहाड़ है, देखिए पूरा पहाड़ ऊखीमठ वाला है। हमारी ब्लॉक है ये, हम लोगों की ब्लॉक है ऊखीमठ। और सामने गुप्तकाशी का पहाड़ और ये चारों तरफ का शानदार व्यू और ये प्यारे प्यारे से पहाड़ हमारे उत्तराखंड के। इतना शानदार व्यू है, बहुत अच्छी तेज़ खिली धूप आज लगी हुई है। हर दिन बारिश हो रही थी, हम लोग आ नहीं पा रहे थे काफ़ल के लिए क्योंकि शाम के टाइम बारिश काफ़ी हो रही है। अभी ठंड काफ़ी है यहाँ पे, दिल्ली के हिसाब से काफ़ी ठंड है। हम लोग रजाई और कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, मतलब इतनी ठंड है। आपको बता दें मई 31 है, आज 31 मई है और रजाई और कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है यहाँ पे। इतनी ठंड है अभी, मतलब यहाँ पे जहाँ लोग इतनी गर्मियों में झुलस रहे हैं, हम लोग इतने सुंदर और इतने अच्छे जगह हम लोग रहते हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ी इसको देवभूमि कहा जाता है। चलो ऋतिक आ जाओ, आराम से आना, यहाँ फिसल भी सकते हैं ना। आ जाओ। जब मैं छोटा था यहाँ पे, मतलब 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं, उस टाइम हम लोग यहाँ इस एरिया तक हम लोग आते थे बच्चे पूरा ग्रुप। और बरसात के सीज़न में अपनी गाय को लेके आ जाते थे। छोटी छोटी गाय थी हमारी और पूरे ग्रुप के साथ हम लोग यहाँ पे आते थे। गाय को आसपास इस एरिया में हम लोग छोड़ देते थे। और आ जाओ, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे। हमारा क्रिकेट का ग्राउंड आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सब फ्रेंड लोग, पूरा फ्रेंड सर्कल यहाँ पे क्रिकेट खेलता था। और अभी भी शायद लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उतने शायद जैसे उस टाइम खेलते थे शायद अब नहीं खेलते हैं। खेलते होंगे शायद, लेकिन आजकल के सीज़न में तो कोई नहीं खेल रहा है। ठंड के टाइम आते होंगे कोई, तो पता नहीं, क्योंकि आजकल तो सब लोग केदारनाथ में हैं और बस हम लोग घर पे छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं बस। आ जाओ, यहाँ से रास्ता है ऋतिक, होएगी 30 बजे। चलो ये भी गाना डबल पकड़ वहाँ बता दो मैंने। पानी की प्यास लग गई थी बहुत ज़्यादा। अब पहुँच चुके हैं हम जंगल से अपने घर। यहाँ पे मंदिर पंचवक्त्र महादेव का मंदिर सामने है और यहाँ से सीधे हम चलते हैं अपने घर की तरफ। चलो ऋतिक।
वो सामने है हमारा घर, सामने। चलो थोड़ा डबा यार, आधा से भी कम। खेल जाओ। मम्मी है ऊपर खेत में, मम्मी से बात कर रहा था मैं। हेलो हेलो, चल। और ये है हमारा घर, बगवाड़ी हाउस। देखिए ये पीछे वाला एरिया है घर का। यहाँ पे हम लोगों की स्टोर रूम है। और ये 2 दुकानें हैं, एक दुकान किराए से दे रखी है, कभी खाली है। वेलकम होम। है थोड़ा थोड़ा बहुत। ये देखो कौन मिली हमको, बच्ची आया। हाँ ये हमारे घर का फ्रेंड लाल डब्बे हम। क्या बना रही हो? दाल का फाणो और चावल सब्जी। हम लोग आ चुके हैं ना काफल लेके, थोड़े थोड़े प्रसाद के रूप में। ये हमारा किचन है, ये बरामदा है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, और ये हमारा रूम यहाँ पे। ये मेरा वाह ये है काफल। अरे निरंजन जोगी बाबा, अरे वाह भगवान जी, वाह विष्णु जी dine ibu mau kisah cepat yang segera dan sampai kaca masale। वाह ये है काफल, मेरा लड़का लाया काफल, काली काली काफल। वाह 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 वाह, मजा आया। हेलो कैसे हो रहे हैं? ताको वीडियो खाड़ बना लो।